तो अपने कामों में क्या बने रहे, ईमानदार बने रहे। ये जैसे अगर 17 अध्याय निकालेंगे पहला सैमुएल में, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर आप पूरा पढ़े हैं तो सब समझ जाएंगे। 17 अध्याय अगर आप पढ़े होंगे कि गोलियत की समस्त इजराइल को चुनौती। अब फलिस्तियों के युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेगा के बीच अपेस दमीन में डेरे डाले। साउल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले। युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फलिस्ती तो एक ओर के पहाड़ और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े। दोनों के बीच तराई थी। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था। उसकी लंबाई था हाथ, एक बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था। वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल। एक वीर निकला, बहुत बड़ा वो वीर था, बहुत लंबा चौड़ा था। उसके जो सामान थे बहुत वजन थे। सोच लो, यहाँ लिखा है ना, उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर झिलम पहने हुए था जिसका तौल 50,000 शेकेल पीतल का था। तो सोचो कितना बड़ा वो गोलियत था, वो वीर योद्धा था। फलिस्ती की ओर से आया था, इजराइल को ललकार रहा था, चुनौती दे रहा था कि जो कोई मुझे जीत लेगा, जो मुझसे लड़के, तो मैं ये देश दे दूंगा, जो उनकी कंडीशन थी। तो इजरायली डर गए उसके वीर को देखकर। जब ये सारी बात दाऊद को पता चली तो यहाँ आ जाएंगे हम 17 के 31 में, पहला सैमुएल 17 के 31 में। तो किसी की हिम्मत ही ना पड़ी उस वीर से लड़ने की, क्योंकि इतना बड़ा वो वीर था। तो कोई उसकी कंडीशन शर्त को पूरा ही नहीं की, अगर इससे हम लड़ भी लेंगे, मर जाएंगे तो हम हार ही जाएंगे, हमारा इजरायली जाति चली जाएगी, ये देश चला जाएगा, उसके हाथ में चला जाएगा। उसके जो सामान थे, जो ढाल थे, वो सब 57 किलोग्राम के थे। इतना 50-50 किलो के उसके जो भाले थे, ये सब थे। तो कितना बड़ा वीर था उसके सामान। आपके भाले कितने हो सकते हैं? 20 किलो को जो लड़ाई शस्त्र लड़ने जाते हैं। तो कोई की हिम्मत ही ना पड़ी, दाऊद के भाइयों के भी हिम्मत ना पड़ी, जबकि वो ट्रेन थे, वो सेना में थे, मिलिट्री में थे, उनकी भी हिम्मत ना पड़ी। मगर ये जो दाऊद था 31 में, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब साउल को भी सुनाई गई। उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही और वह लड़कपन से ही होता है। तो साउल ने कहा दाऊद से, तू तो लड़का ही है, ना तो तेरे पास ट्रेनिंग है, ना तो कोई युद्ध के लिए तू लड़ा उड़ा है, ना तेरे सेना में भर्ती हुई है। मगर कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था, उसकी सेना भी लड़ने को तैयार नहीं थी उस वीर से। मगर ये लड़का कह रहा है, मैं लड़ूंगा उससे। ये सोच के तू जाकर फलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का ही है। मैं उस बात से आती हूँ। और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़ के उसे मार डालता। राजा कह रहा है, ये जो वीर है, ये बचपन से ही क्या योद्धा है, ये इसको अनुभव बचपन से ही है। और इतनी इसकी उम्र हो गई, इससे कोई नहीं लड़ सकता, उसकी सेना भी नहीं, यहाँ तक कि साउल भी लड़ नहीं पा रहा है। मगर ये लड़का इतना विश्वास योग, इतना कॉन्फिडेंस कह रहा है, मैं लड़ूंगा। क्या होता है, एक लड़के के ऊपर भरोसा कर लो और जाति चली जाए, पूरा देश ही चलो ठीक, और हार जाए जाओ तो देश तो पूरा उसके हाथ में चला जाता। ये बार बार कहता है, मुझे लड़ने के लिए भेजिए मुझे, फिर अपना बताता है कि मैं भी ये चीज, वो ऐसा नहीं बोल रहा था, बस उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, मैं इजराइल का परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास है। वो किस पर विश्वास किया था कि यही चीज तो मैं भी करता हुआ हूँ इस चीज में। भले वो मैं सेना में भर्ती नहीं था, कोच ने उसे सेलेक्ट नहीं किया था, टीचर ने सेलेक्ट नहीं किया था टीचर बनाने के लिए, मगर उसको विश्वास था और उसके कामों पर और परमेश्वर पर भरोसा था। तो परमेश्वर ने ही उसको उभारा कि इस चीज के लिए लड़े। वो क्या करता था, दाऊद ने साउल से कहा, उसको विश्वास दिला, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। जब कोई सिंह या भालू, शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका
इच्छा करके उसे मारता नहीं तो उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके बाल को पकड़कर उसे मारता था। लड़ता था, वो जंगल में रहता था, इतना काम में अपने निपुण था, उसका काम एकदम शार्प था। मान लो वो 12 साल की उम्र में भेड़ बकरी अपने पिता का काम संभालने लगा तो 15 साल में वो ट्रेन हो गया, काम में एकदम शार्प हो गया। बात समझ आ रही ना कौन सी काम बता रहे? तो काम में इतना शार्प हो गया, पहले साल तो नहीं बचा पाया होगा, दूसरे साल नहीं बचा पाया होगा, जा रहा होगा, मगर उसने युक्ति है कि ये मेरा काम है, कब तक मैं अपनी भेड़ों को नहीं बचाता रहूंगा, ऐसे खाने दूंगा तो फिर हो गया। तो उसने क्या किया, जो उसने हिम्मत जुटाई, जैसे भी परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, उसने लड़ाई थाना सारी चीजों से बचाया भेड़ बकरियों को, और वो क्या हो गया, ट्रेन हो गया। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित परिस्थिति उनके समान हो जाएगा। युद्ध को, उस चीज को कैसे देख रहा था, शेर भालू के समान देख रहा था। वो लड़ने जा रहा था, उसको याद आ रहा था मैं शेर भालू को जैसे थे वैसे ही परिस्थिति शेर भालू है, उसी को देखते हुए वो लड़ने जा रहा था। क्या आप कोई काम में अनवल आए हैं, फर्स्ट आए हैं, कि परमेश्वर के काम जब आपको दे उसमें आप याद कर रहे, हाँ ये काम मुझे आता है, मैंने ये चीज जीता है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या आपको भरोसा है? फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाया। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। तो उसने लड़ा और उस एक ही गोफन से पत्थर भर के उसने चिकने चिकने छांटे और वो युद्ध में गया और वो जीत गया। बात समझ आ रही ना? तो क्या है, हम लगे हुए हैं, अपने आप हो जाएगा। वो 15-16 साल की उम्र में वो निपुण हो गया, अपने कामों को बचाने लगा। तो वो अब परमेश्वर ने उसको देखा कि ये भेड़ बकरियों को बचा ला रहा है सिंहों से, फिर ये जाता है लड़ने। इजरायली मनुष्य को वो क्या देख रहा है, भेड़ बकरी के समान, कि ये भी तो परमेश्वर की जाति भेड़ बकरी, इनको बचाना है इस गोलियत। तो ऐसे कोई नहीं परमेश्वर किसी को ठहरा देता है, पहले बिना भेजे कोई प्रचार कर ही नहीं सकता। और जो नहीं सुने वो कैसे जाने, जो अगर भेजे ना जाए तो परमेश्वर कहता है जाओ और सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर आपके कामों को, जो आत्मिक सेवा आपने की है, तो परमेश्वर आपको देखता है और आप विश्वास परमेश्वर को दिलाते हैं कि परमेश्वर ये काम तो मैं कर सकता हूँ, तो परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया उसके भाइयों के मध्य में, क्योंकि पहले नियम कानून था कि जो पहला इकलौता बेटा, वो प्रथम बेटा होता था, पहला पुत्र होता था, चाहे फिर वो 10 से हो जाए, जो पहला होता था उसको ज्यादा अधिकार दिया जाता। मगर जब सैमुअल अभिषेक करने आया तो सैमुअल भी थोड़ा भौचक्का हो गया कि बड़े बेटे को नहीं चुना, दूसरे बेटे को नहीं चुना, तीसरे को नहीं चुना, फिर चौथे को सैमुअल सोच रहा शायद ये लंबा चौड़ा है, सुंदर है, इसे चुनेगा। तो परमेश्वर साहब सैमुअल से कह रहा है, नहीं नहीं, उसके रूप को मत देखो, मैंने इसको अयोग्य जाना। अयोग्य का मतलब जानते हैं, रिजेक्ट किया है, ये भी नहीं है। बिना किसी को आप परीक्षा लिए किसी को फेल पास कर सकते हैं? नहीं, बिना परीक्षा हुए किसी को फेल पास आप कर ही नहीं सकते, उस व्यक्ति को कह ही नहीं सकते ये पास है ये फेल है। तो परमेश्वर ने परीक्षा ली उनके भाइयों की, ये मेरे योग्य नहीं है, ये विश्वास योग्य नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे योग्य नहीं। तो इसका मतलब परखा है परमेश्वर, हर दिन हर किसी को परखता है। भाई सेना परिवार से दूर, विचार में, शराब में, दारू में, परमेश्वर ने परखा, इसीलिए अयोग्य जाना। मनुष्य धोखा खा गया, बताओ, वो याजक धोखा, थोड़ा सा सोचा शायद परमेश्वर इसको चुनेगा, मगर परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, मैंने इसको भी नहीं चुना, ये सब अयोग्य जाने गए। इसका मतलब सबको परीक्षा में देगा, सब ऐसे नहीं देता, सबको बराबर देता है परमेश्वर काम के लिए। अपने कामों के लिए परमेश्वर चुनता है, देखता ये अयोग्य है कि ये नहीं है। ऐसा नहीं होता किसी की ये पिता ये परमेश्वर पक्षपाती, उसी को ज्यादा प्रेम करता है, इसको ये बना दिया, उसको वो बना दिया, उसको ये काम दे दिया, नहीं। अयोग्य देखता है परमेश्वर की, परखता है सबको, अयोग्य जो होता है उसको नहीं लेता है परमेश्वर। तो क्या है, परमेश्वर के आत्मिक कामों में क्या बढ़े, उसकी सेवा, अपने जो काम है
काम है ये सोच के करो ये परमेश्वर का है। उसका पिता नहीं है फिर भी वो कितना ईमानदारी से जान में जोखिम डाल के भी कार्य को कर रहा है। क्या कर लेता उसका पिता? वो उसका पिता भी बोलता हाँ बेटा अपनी जान ही प्यारी है। मैं इतना काम में वो निपुण था, पूरा काम को परमेश्वर का काम समझ के करता है। ऐसे याकूब भी क्या था, भेड़ बकरियों को पालता था, जंगल में रहता, पहले इन्हीं का ये धंधा रहता था। ये चले जाते थे 3-3 महीना दूर कहीं दूसरे शहर चराने दे, वहीं रहते, वहीं तंबू गालते, वहीं रहते, पालते खिलाते, जहाँ घास होती वहीं लेके जाते थे। मगर याकूब ने आके भी उत्तर दिया कि तू तो मुझसे दूर था, मैं इसको बदल सकता था मगर मैंने ना बदला। मैं परमेश्वर का भय मानता था, सब जगह परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या किया, याकूब को क्या कहा, क्या नाम दिया गया कि हे अब्राहम याकूब के परमेश्वर। ऐसे ही नाम किसी का फेमस नहीं हो जाता है क्योंकि वो अपने कामों को इसलिए कर रहे हैं ये सोचकर कि ये परमेश्वर का काम है। हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो, ये सोच के ये परमेश्वर का काम है। सबसे पहले क्या करना है, हमें गिव अप छोड़ना नहीं है, कोई काम को प्रयत्न करते रहना है। 1 साल फेल हो जाएंगे, घंटे बाद फेल होंगे, मगर उस चीज को लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। एक दिन उस काम में आप शार्प होंगे, एकदम निखर जाएंगे। जैसे यहाँ 12 के 11 में भी लिखा है, रोमियो के 12 के 11 में, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। यहाँ लिखा ना प्रयत्न मतलब कोशिश करने में आलसी ना हो कि एक बार हाथ लगाया नहीं बना हट गए। हाँ, कोशिश करने में आलसी नहीं होना है। आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। क्या करना है, आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, उत्साह से भरे रहना है। कोशिश करने में आलस नहीं छोड़ना कि क्या अपनाना है, 1 more स्टेप, एक और कदम। परमेश्वर के काम करने में ये रुकावट हो रही, इतने फेल हो गए हैं, एक और मेहनत लगाएंगे, एक और मेहनत लगाएंगे, एक और मेहनत लगाएंगे, एक और बार प्रार्थना करेंगे इस चीज के लिए जब तक सफल ना हो जाओ। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। एक बार में कोई चीज नहीं होता है। जो आपको करना है उसे लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप देख पाएंगे कि आप वो काम कर सकते हैं। और कभी भी ये मुंह से नहीं निकालना है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। अगर ये वचन ना लिखा होता, परमेश्वर ने दिया जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इस वचन को पकड़े रहें, याद रखे रहें, आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगा ये मैं नहीं कर सकता। जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आपके मुंह से ये वर्ड निकलेगा ही नहीं। आप कोशिश करने में क्या रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अब आलसी नहीं होंगे। फिर एक बार में कोई चीज नहीं होता है, क्या करना है, लगातार कंटिन्यू करना है। आज का वचन क्या है, लगातार करते रहना है। परमेश्वर की सेवा, सुसमाचार, उसके कामों को करना, लोगों को बताना, लगातार करते रहना है। एक दिन क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जो फेलियर है, जो व्यक्ति फेल हो जाता है कामों में, ये चीज नहीं दर्शाता है कि हार मान, कुछ सिखाता है कि पहले जो फेल हो गए उसमें कुछ कमी है। जब उस कमी को हम पकड़ लेते हैं तो अगले जो वाली बारी आती है तो उस कमी को हम क्या पकड़े रहते हैं, दोबारा कमी नहीं होने पाती। अगर दोबारा फेल हो गए तो कुछ तो कमी है, फिर कमी को निकाले। तो जो फेलियर भी होता है वो कुछ कमी को लेकर बता रहा है, कुछ सिखा रहा है। तो खाली समय में क्या करे, परमेश्वर के कामों को करे। हमें लगता है हमारे पास समय नहीं प्रार्थना करने का, ये चीज करने की, पर सबके पास उतना ही बराबर समय दिया जाता है। किसी को परमेश्वर नाप तौल के नहीं देता है कि उसको 24 घंटा दे दिया, उसको 25 घंटा दे दिया, सबको बराबर देता है। परमेश्वर के कामों को करने से भी हमारे क्या होते हैं, बंधन टूटते हैं और हम परमेश्वर के काम में क्या होता है, करते जाते हैं। तो आपको परमेश्वर जो कुछ भी काम दे उसे ये ना सोचे मैं नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर हर एक को काम देता है उसी की क्षमता के अनुसार, ये कर सकता है तभी तो दिया है। परमेश्वर ने बोल तो दिया है सूरबीर सिंह, तभी तो वो कर सकता है। परमेश्वर ने ही बोल दिया है कि कर सकता है तो हो जाएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कामों में निपुण रहना है। आत्मिक
सेवा करनी है परमेश्वर को ऐसा जीवन नहीं चाहिए, भावता हुआ चाहिए कि हाँ जी जैसा भी जीवन है ले लो परमेश्वर, नहीं, पहले उस योग बनाना है कि परमेश्वर को अच्छा सा हमें अपनी लाइफ देना है, बना के तब उसको देंगे तो परमेश्वर का कार्य सफल होगा। परमेश्वर को लाइफ कैसी चाहिए? प्रार्थना वाली, संगति वाली, बोने वाली, पवित्रताई वाली, आनंदित जो रहे, हरदम जलन से भरा ना रहे, प्रेम से भरा रहे। अगर नहीं है इसको इस तरह बनाओ, अपने शरीर को, अपने जीवन को बनाओ और परमेश्वर को दो। परमेश्वर को देने मतलब कि रोज बना रहे, परमेश्वर के कामों को कर रहे, दे रहे, अच्छा दे रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं खुदाबाद।